जेएमएम के जीतने के बाद जेएलकेएम पार्टी जो है इसकी क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे आप लोग? सर, आपने दुमका जो कि झारखंड की उपराजधानी है, यहाँ के लिए एक प्रयुक्त आपने कोई प्रत्याशी क्यों नहीं रख पाया? युवा लड़का लोग जो हर साल ग्रेजुएट हो रहा है, हर साल पीजी कर रहा है, हर साल एमए कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ वैकेंसी नहीं है। अब आपका बहाना नहीं चलेगा। अगर इस बार आप 1932 खतियान अगर लागू नहीं करते हैं, ठोस नियोजन नीति अगर लागू नहीं करते हैं, विस्थापन नीति अगर लागू नहीं करते हैं, और जब तक आप नियोजन नीति लागू नहीं करते हैं तब तक यहाँ वैकेंसी आप मत निकालिए। अगर जेएमएम पार्टी में जाएंगे तो वो बी टीम कहलाएंगे, एनडीए पार्टी में अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो वो बी टीम कहलाएंगे। तो हम तो यही समझेंगे कि उनको जिस हाल में है वही हाल में उनको रहने दीजिए, कि जो मुद्दा वो सड़क में उठाते थे वही मुद्दा विधानसभा में जाकर के वो सवाल करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नीतीश कुमार बाजपेयी स्वागत करता हूं आप यूट्यूब चैनल गेट नोटिफाइड में। दोस्तों, आप देख सकते हो मैं इस वक्त आया हुआ हूं जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष के घर पे, आवास पे। ये उनका आवास है जहां पे ये रहते हैं। तो आज इनके घर आया, मैं सोचा इनसे चर्चा करूं, कुछ बातें करूं, क्योंकि चुनाव तो ख़त्म हो गया है, बट चुनाव के बाद क्या जयराम महतो की पार्टी कैसी काम करेगी, क्या करेगी, हम उनसे बात करेंगे। ये उनका आवास है, ये आवास देख सकते हैं, उन्होंने आवास बनाए रखा है दुमका में। ये उनकी गाड़ी है, जिला अध्यक्ष दुमका, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये जयराम महतो जी का पार्टी है, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि झारखंड में यूथ आइकन के तौर पे उतरे हुए हैं। तो आइए हम इनसे आपका परिचय कराते हैं, ये कौन है, और इनसे कुछ बातें भी करेंगे। लोगों के जो भी क्वेश्चन थे उनको भी हम आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ निरंजन मुर्मू। निरंजन मुर्मू। मैं जेएलकेएम पार्टी का अभी जिला अध्यक्ष हूँ। तो सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि चुनाव खत्म हो गया, बिल्कुल, इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, जेएमएम जीत गई। बिल्कुल। तो जेएमएम के जीतने के बाद जेएलकेएम पार्टी जो है इसकी क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे आप लोग? 5 साल क्या आप लोग ऐसे बैठे रह जाइएगा, या 5 साल के बारे में आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपना? देखिए, सबसे पहले तो हम जेएलकेएम पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी हैं, और उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में इस बार हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा। क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव ये हम लोग का पहला चुनाव था, और हम लोगों ने 70 प्लस सीट से हमने चुनाव लड़ा, लगभग 76 सीट। हाँ, लगभग। और हमने किसी भी पार्टी से हमने गठबंधन नहीं किया। टाइगर जयराम महतो का कहना था कि हमको गठबंधन करके चुनाव लड़ना नहीं है, हम अपने दम पर, अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला करके हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो डुमरी से हम लोग इस बार 1 सीट हम लोग लाए हैं, और वो खुद लाए हैं टाइगर जयराम महतो। तो मतलब कहने का मतलब है कि बाकी जितने भी आपने प्रत्याशियों को खड़ा किया अलग अलग सीटों पे, वो सही खड़े नहीं उतर पाए अपने मैदान में। तो इसके लिए क्या मानते हैं, कहाँ पे चूक रही होगी आपकी? क्योंकि जेएलकेएम पार्टी जो है ये सांगठनिक तौर पर ये अभी मजबूत नहीं हो पाई है, क्योंकि पार्टी नई है, नया पार्टी का उदय हुआ है, और इस नया पार्टी का उदय के चलते इस बार तो हम लोग संगठन को बनाए, लेकिन मजबूती के साथ इस बार हम लोग मैदान में नहीं उतर पाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं बहुत जगह हम लोग को इसका रिज़ल्ट सामने आया। बहुत जगह हम लोगों ने, जैसे गोमिया चुनाव आप देख लीजिए, गोमिया विधानसभा में हमने सेकंड पोजीशन लाया, वहाँ पूजा महतो जो है सेकंड पोजीशन आई। इसके बाद रामगढ़ देख लीजिए, तो वहाँ भी 70-71 हज़ार वोट हम लोगों ने लाया। इसके बाद आप सिल्ली ले लीजिए, सिल्ली विधानसभा में आयसू के जो सुप्रीमो हैं आपके सुदेश महतो, वो खुद चुनाव हारे, और हम लोगों ने वहाँ तीसरा पोजीशन लाया। मैंने देवेंद्रनाथ महतो वहाँ जो है कैंची छाप, हम लोगों ने तीसरा पोजीशन लाया। आप लोगों के तीसरे और दूसरे पोजीशन के चक्कर में लोगों का कहना है ऐसा कि बीजेपी भी हार गई, क्योंकि बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जहां तक हो सका कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके भी वोटों को आपने काटा, और जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आप इसको कहां तक सही मानते हैं? सचमुच में, क्योंकि टाइगर जयराम महतो माने इस बार जो चुनाव लड़े तो एनडीए को काफ़ी नुकसान हुआ, भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग हम लोगों ने 15 सीट पर उनको नुकसान पहुंचाया, बहुत झटका पहुंचाया। और आयसू पार्टी को तो हमने बिल्कुल इस बार सुपड़ा ही साफ कर दिया, सुदेश महतो का।
चूँकि उनका जो भी सीट आती थी 3-4 सीट वो लाते थे, तो इस बार तो वो खुद चुनाव हारे सिल्ली विधानसभा से, और एक ही सीट वो निकाल पाए मांडू विधानसभा, जहाँ से वहाँ के जो प्रत्याशी हैं निर्मल महतो जी, वो चुनाव जीते और बहुत ही कम अंतर से चुनाव जीते हैं, मात्र 231 वोट से वो चुनाव जीते हैं। और वो भी वहाँ भी मानना है कि वो इस्तीफ़ा शायद दे रहे हैं, और खुद वहाँ सुदेश महतो वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और चूँकि वहाँ भी हम लोग का दावेदारी है, हम लोग अच्छा वोट लाया था, तो हम लोग को उम्मीद है कि मांडू भी हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं, दिख सकते हैं यहाँ पे JLKM के जिला अध्यक्ष हैं आप छोटे मोटे पद पे नहीं हैं, तो मतलब प्रत्याशी आपके अंदर में रहते हैं, प्रत्याशी को आप देखते हैं कि चुनाव में कैसे उनको काम करना है, प्रचार करना है। सर, आपने दुमका जो कि झारखंड की उपराजधानी है, यहाँ के लिए एक प्रयुक्त आपने कोई प्रत्याशी क्यों नहीं रख पाया अपने लिए? आप नहीं, तो सही बात, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चुनाव इस बार का जो इलेक्शन हुआ, चुनाव आयोग ने तिथि बहुत जल्दी निर्धारित कर दिया है। जो चुनाव दिसंबर में होने वाला था, ये नवंबर में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया। और चूँकि चुनाव 5 चरण में होने वाला था, तो 5 चरण में चुनाव ना हो करके 2 चरण में चुनाव हो गया। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर, और रिजल्ट निकला है 23 नवंबर को। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सोचने में समझने में समय पार हो गया, तो हम लोग सही कैंडिडेट को हम दुमका विधानसभा से उतार नहीं पाए। क्योंकि हमारा कहना ये था कि हम अगर, चूँकि इंडिया गठबंधन जेएमएम से बसंत सोरेन चुनाव लड़े, भाजपा से सुनील सोरेन चुनाव लड़ रहे थे, और हम लोग JLKM पार्टी से उस तरह का कुछ उम्मीदवार हमको मिल नहीं रहा था, सही उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा था जो कि उस पार्टी को टक्कर दे सके। तो हमने यहाँ इस सीट को होल्ड पर रखा। तो 2029 का जो चुनाव होगा, हम लोग बढ़िया से बढ़िया प्रत्याशी उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि वो चुनाव सीट को निकाल सके, क्योंकि हमको किसी भी कीमत पर सीट को निकालना है। संथाल परगना से हमको सीट को निकालना है। किसी भी पार्टी का उद्देश्य यही होता है कि चुनाव में, किसी भी पार्टी का वैसे उद्देश्य तो वही रहता है कि हम अपने प्रत्याशी को खड़े करें, तो वो सिर्फ खड़े ना रहें उस सीट पे, बल्कि जीत भी हासिल करें और पार्टी को भारी बहुमत दिला पाएं। तो क्या लग रहा है आपको कि 2029 के लिए आप लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हैं? आप लोग किस तरह के प्रत्याशियों को अपने बीच में लाना चाहेंगे? कोशिश करेंगे कि हम लोग बढ़िया से बढ़िया प्रत्याशी को 2029 में हम लोग उतारेंगे जी। क्योंकि JLKM पार्टी, चूँकि संगठन हम लोग का एकदम नया संगठन है, पार्टी भी नया पार्टी है, और उस हिसाब से टाइगर जयराम महतो को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात को लेके, क्योंकि वो 70 सीट से वो चुनाव लड़े, और कोई गठबंधन करके अपने दम पर, अपने क्षमता के अनुसार, क्योंकि उनको ऑफर भी आया था, डिप्टी CM को ऑफर भी आया था, वो डिप्टी CM को ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद उनको बहुत तरह का ऑफर भी आया, पैसा का ऑफर भी आया, लेकिन उसको उन्होंने ठुकरा दिया। क्योंकि यहाँ का जो मूलभूत समस्या है, जो यहाँ शिक्षित बेरोजगार लड़का लोग जो हैं, जिसको अभी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो युवा लड़का लोग जो हर साल ग्रेजुएट हो रहा है, हर साल PG कर रहा है, हर साल MA कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी निकल भी रही है तो वो नौकरी, सरकारी नौकरी को बेचा जा रहा है। आप CGL का एग्ज़ाम ले लीजिए, CGL एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पेपर लीक होता है। JCC का एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आप JPSC का एग्ज़ाम ले लीजिए, उसी में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में करप्शन, एकदम भ्रष्टाचार जो है एकदम लिप्त है। तो इस बार हेमंत सरकार, फिर भी तो जनता आई है, हेमंत सरकार को चुन के फिर लाई है। बिल्कुल ठीक है, हेमंत सरकार वो चुनाव जीते, इंडिया गठबंधन अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ वो चुनाव सरकार बना रही है, क्योंकि 56 सीट है ना, 56 के इतिहास में इससे बड़ा सीट कोई नहीं ला पाया है। तो 56 सीट से वो चुनाव जीते। इंडिया गठबंधन में आपका, इंडिया में आपका JMM पार्टी, इसके बाद आपका कांग्रेस, और इसके बाद आपका RJD, ठीक है। तो कांग्रेस से 16 सीट जो है कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज किया। इसके बाद आपका JMM पार्टी ने 34 सीट पर जीत दर्ज किया, और RJD से आपका 4 सीट जीत दर्ज किए हैं। तो ये लोग कुल मिलाकर के 56 सीट लाए हैं। मैं हेमंत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप
चौथी बार आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अगर बन रहे हैं तो सरकार ये जो मौका आपको दी है, ये मौका आपको फिर बार बार नहीं देगी। क्योंकि इस बार अगर आप काम नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले बार तो आपने यही बोला था कि कोरोना काल था, कोरोना काल में मेरा समय निकल गया। अरे कोरोना काल तो था, लेकिन इस बार कोई कोरोना काल तो नहीं है, ठीक है। और आपने बोला था कि हाँ हम जेल में 5 महीना जेल में थे, ठीक है। एनडीए ने आपको ईडी ने आपको पकड़ करके आपको जेल में डाली थी 5 महीना के लिए। लेकिन अब जो है अब आपका बहाना नहीं चलेगा। अगर इस बार आप 1932 खतियान अगर लागू नहीं करते हैं, ठोस नियोजन नीति अगर लागू नहीं करते हैं, विस्थापन नीति अगर लागू नहीं करते हैं, और जब तक आप नियोजन नीति लागू नहीं करते हैं तब तक यहाँ वैकेंसी आप मत निकालिए। अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो अदर स्टेट के लोग यहाँ वैकेंसी भरेंगे और वो लोग सरकारी नौकरी ले लेंगे। तो यहाँ का जो लोकल लड़का लोग, जो लोकल अभ्यर्थी है, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग बेरोजगार रह जाएंगे। एक सवाल और है, आखिरी सवाल है ये आपसे, आपका समय मैं ज़्यादा नहीं ले लूँगा, कि अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे जयराम भैया जी विधायक बन चुके हैं, आज उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया होगा, तो ऐसे कंडीशन पे अब क्या मुझे लग रहा है कि वो किस पार्टी को समर्थन देंगे? उनके पास 2 पार्टी का चांस मिल रहा है। कमेंट में भी लोग पूछ रहे हैं बिल्कुल। क्या वो बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं या जेएमएम की तरफ जाने वाले हैं? किस पार्टी को वो समर्थन देंगे? ना वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, ना एनडीए को वो समर्थन देंगे। अगर वो समर्थन देते हैं तो वो बोलते हैं ना बी टीम, वो कहलाएंगे। अगर जेएमएम पार्टी में जाएंगे तो वो बी टीम कहलाएंगे। एनडीए पार्टी में अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो वो बी टीम कहलाएंगे। तो हम तो यही समझेंगे कि उनको जिस हाल में है वही हाल में उनको रहने दीजिए, क्योंकि जो मुद्दा वो सड़क में उठाते थे वही मुद्दा विधानसभा में जाकर के वो सवाल करेंगे। निर्दलीय रहने का चांस है। हाँ, तो अकेले वो क्या काम कर पाएंगे? वो काम तो जहाँ तक देखिए, सवाल तो सही आपने सही पूछा को काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। संगठन के जुड़े अकेले विधायक बन के काम करना बिल्कुल, लेकिन बस ये आपका ये 2024 तक का इलेक्शन, 2029 का जो इलेक्शन होगा आप देखिएगा, हम लोग का सीट 10 से 12 सीट हम लोग का आने वाला है। क्योंकि बहुत सारा विधानसभा सीट में हम लोगों ने 2nd पोजीशन और 3rd पोजीशन हम लोग लाया है जी, ठीक है। लेकिन जो और एगो मामला है, जैसे कि अभी बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है, जो पाकुड़ जिला में जो बांग्लादेशी घुसपैठ जिस रफ्तार से झारखंड में घुस रहे हैं और यहाँ की संथाल आदिवासी लड़की के साथ शादी करते हैं, धर्म को परिवर्तन करवा करके शादी करवा रहे हैं। और शादी करके क्या होता है, फिर वो लोग का जो है वो लोग का इलेक्शन में खड़ा करवा रहे हैं। वो मुखिया चुनाव में लड़ रही है, वार्ड का चुनाव लड़ रही है, जिला परिषद का चुनाव लड़ रही है। यही आपके बांग्लादेशी घुसपैठ जितने मोहम्मदन लोग हैं, ये लोग खड़ा करवा रहे हैं। हाँ, ये लोग खड़ा करवा रहे हैं। और यहाँ के युवा युवतियों का जो ज़मीन को क्या करते हैं, वो लोग हड़प रहे हैं। वो लोग का मेन फैक्टर, वो लोग ज़मीन को कैसे हड़पा जाए। हाँ, ज़मीन को हड़प करके वो अपना आधिपत्य वो अपना जमाना चाहते हैं। तो हम हेमंत सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि आप इस बार सीएम बन रहे हैं। आज उनका शपथ ग्रहण भी है, 28 नवंबर उनका शपथ ग्रहण समारोह है। हम उनसे ये नम्र निवेदन करते हैं कि आप घुसपैठ को, बाहरी घुसपैठ जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, उसको आप लोग रोकने का प्रयास करें। अन्यथा जो यहाँ का जो संथाल परगना का जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब आदिवासियों की संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है। आज 2024 का जो अगर देख लीजिएगा, हम लोग का जो 1951 में हम लोग का प्रतिशत कितना था, 44% था, 44% था हम लोग का आदिवासियों की संख्या। अब है 2024 में हम लोग का 26%, मतलब 26% हम लोग का जनसंख्या हो गया। तो ये जनसंख्या घटते जा रहा है और मोहम्मदन की संख्या जो है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, वो लोग का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत निंदनीय विषय है। इस पर भी हम हेमंत सरकार से यह गुजारिश करेंगे कि आप जो है इस पर पूर्ण विचार करें। तो देख सकते हैं हमारे सर थे JLKM के जिला अध्यक्ष दुमका जिला से, जो कि यहाँ पे चुनाव के पूरे काम को संभाले हुए थे और चुनाव अच्छे से करवा रहे थे। पूरा प्रचार में उन्होंने भी दमखम अपने लगाए हुए थे। भले ही उनको विजय हासिल नहीं हुई, जामा, जरमुंडी, इन सब क्षेत्रों से उन्होंने अपने प्रत्याशियों को वहाँ से खड़ा किया था, पर विजय हासिल नहीं हो पाई। कुछ ही बहुमत तो वो लोग हासिल कर पाए। पर 2029 की चुनाव में इनका कहना है कि ये फिर से बहुमत लाएंगे और बहुत ज़्यादा सीटों पे वो विजय हासिल करेंगे।
मैं कैमरामैन अमन के साथ नीतीश कुमार वाजपेयी। आज इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जौहार।